दोस्तों सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन के साथ इंडियन नेवी में जो बोट क्रू स्टाफ की वैकेंसीज आई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन है। हम A to Z 1 बाय 1 करके जो पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और यहाँ पे बोट क्रू स्टाफ की वैकेंसीज है अंडर इंडियन नेवी के पेरोल पर आप काम करोगे। यहाँ पे जो ये बोट क्रू स्टाफ है यहाँ पे इनको कई डेजिग्नेशन में डिवाइड किया हुआ है। सी रैंक ऑफ लास्कर, लास्कर 1, फायरमैन एंड टोपास की वैकेंसी। ये नोटिफिकेशन टोटल 327 पोस्ट पर आया है, जिसमें सी रैंक ऑफ लास्कर की टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 57 पोस्ट है, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, यानी PWBT कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ST SC OBC EDWS UR। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किन किन कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज आई है। यहाँ पे ये सब कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लास्कर 1 में टोटल 192 पोस्ट है। फायरमैन बोट क्रू में टोटल यहाँ पे 73 पोस्ट है। टोपास की टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। ऐसे करके यहाँ पे पोस्ट आई है। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, पे लेवल आपका 4 रहेगा एज पर 7 CP से। आपकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये रहेगी। लेकिन ये जो बेसिक सैलरी है सी रैंक ऑफ लास्कर के लिए, बाकी अदर के लिए पे लेवल आपका 1 रहेगा, यानी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगी। मोटा मोटा मैं बताऊँ आपको 30-32 हज़ार रुपये आपको इसमें मिलेगी और गाइज यहाँ पे करीबन 50,000 के आसपास आपको इसमें मिलेगी, सभी अलाउंसेस काउंट करने के बाद। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज दी हुई है जो कि यहाँ पे ये PWBD कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो गवर्नमेंट अपने आप ही यहाँ पे जो है उनको उसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएगी, वह अपने आप देखेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया हुआ है बेंचमार्क के लिए कितनी परसेंटेज एबिलिटी और डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखो सी रैंक ऑफ लास्कर के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है आपको 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट बी में सी रैंक सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड विसल एक्ट 1917, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, ये आपका रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी रैंक सर्टिफिकेट ग्रांट अंडर इनलैंड, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया है, बी में दिया हुआ है द एक्सपीरियंस गेन फॉर द पोस्ट ऑफ सी रैंक ऑफ लास्कर एंड लास्कर 1 मस्ट बी ऑब्टेन ऑन ए विसल रजिस्टर्ड अंडर मर्चेंट नेवी शिपिंग एक्ट। तो इसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मांगा है एज ए सी रैंक इंचार्ज ऑफ ए रजिस्टर्ड विसल ऑन 20 हॉर्स पावर का, ठीक है। और जो ये एक्सपीरियंस है आपका, ये यहाँ पे जो शिपिंग एक्ट है उसके अंडर में आपका रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे लास्कर 1 के लिए। लास्कर 1 के लिए यहाँ पे 10th पास तो होना जरूरी है, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्विमिंग होना जरूरी है, यानी तैरने की नॉलेज आपको आती हो। 1 ईयर का एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड विसल के लिए यहाँ पे ये होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना सी रैंक ऑफ लास्कर एंड लास्कर 1 दोनों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दोनों के यहाँ पे, दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो पोस्ट है फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए 10th पास तो होना आपके लिए मस्ट है, ये तो जरूरी है सभी पोस्ट के लिए। नॉलेज ऑफ स्विमिंग, यानी तैरना आपका आता हो। स्विमिंग टेस्ट कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, उसके बारे में भी A to Z डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीट प्रीसा ट्रेनिंग कोर्स, ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन द सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीट प्रीसा ट्रेनिंग कोर्स इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविंग DGS से द्वारा ये एक सर्कुलर इशू हुआ था। इस डेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट, जब सर्टिफिकेट बनता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक यहाँ पे पूरा सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो बनता है, वह होना चाहिए, ठीक है। तो पास के लिए 10th पास होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग की नॉलेज आपको होनी जरूरी है, तैरने की नॉलेज आपको होनी जरूरी है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अटैचमेंट यहाँ पे दिया हुआ है,
कॉपी ऑफ द प्रीसा कोर्स कंप्लीशन ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा आपको अटैच करना है। अटैचमेंट 2 भी यहाँ पे दिया है, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेसफुली असेसमेंट ऑफ TAR बुक, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपके पास अप्रूव्ड शिपिंग कोई ट्रेनिंग है, TAR बुक एक बुक होती है, TAR उसको बोलते हैं, ये एक शिपिंग वालों को ही मिलती है, किसी को नहीं मिलती, तो ये आपको अटैचमेंट यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ ड्यूटीज। नेचर ऑफ ड्यूटीज हम इस पार्ट में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप इसको पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये सभी नेचर ऑफ ड्यूटीज है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे जब इसका पार्ट आएगा, ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करेंगे एज का क्राइटेरिया, एज कितनी होनी चाहिए। गाइस एज 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, जो इन वैकेंसीज की लास्ट डेट है, वैकेंसीज की लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। जो एडवर्टीजमेंट डेट है वह 14 मार्च है। अब इससे 21 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हो, मीन्स 4 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एंड सर्कुलर डेट। और गाइज एज रिलैक्सेशन ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पे कुछ PWBD कैटेगरी का है वह देख लेना, लेकिन PWBD कैटेगरी वाले को अगर कुछ भी डाउट होता है थोड़ा बहुत, तो वह यहाँ पे कमेंट कर सकता है, तो हम उसकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे और आपको हम समझा देंगे कि क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंट गाइडलाइन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सिलेक्शन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, फिर शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, बस एजुकेशन ठीक है, नॉलेज तो सबको होती है, तो यहाँ पे एजुकेशन ठीक है, तो वे आपको कॉल लेटर भेज देंगे। कॉल लेटर भेजने के बाद एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि यहाँ पे आपको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं। इसमें आपको तैर के दिखाना पड़ेगा 50 मीटर तक, ज़्यादा खास कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है द शॉर्टलिस्टेड एज पर मेरिट बोर्ड ऑफ 10th क्लास की इन रेशियो 1:25 रेशियो की जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट। जैसे कि मैं आपको बताऊं 327 पोस्ट है, और 327 को आप गुना करो 25 से, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे रेशियो निकल जाएगी कि 8175 स्टूडेंट जो है वह रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये एक भ्रम है, कुछ ही नहीं है, क्योंकि जिनके हाई मार्क्स है वे जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग में अच्छा करेंगे तो सबका कॉल लेटर आएगा। ये सब बोलते हैं ऐसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम फॉर्म फिल करे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखो आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका आएगा। आपका जो एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ये आपके 3 सब्जेक्ट जो है 1, 2, 3 ये आपके जनरल सब्जेक्ट है। पहला जो है आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी टोटल मैथ और रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आएंगे। टॉपास के लिए ये 40 क्वेश्चन है, बाकी अदर पोस्ट के लिए टॉपास को छोड़ के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन है, टॉपास के 40 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन है, टॉपास के लिए 20 क्वेश्चन है। और रिलीवेंट नॉलेज जो है वह यहाँ पे टॉपास के लिए बिल्कुल 0 है, कोई नॉलेज नहीं है। टॉपास तो एज ए 10th पास यहाँ पे मांगा है, तो 100 नंबर का एग्जाम है। लेकिन जो अदर है स्विमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको, तो ये ट्रेड टेस्ट जो भी आपका फायरमैन है, फायरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, यह टोटल 50 का है, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स के दोनों एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम के पार्ट दिए हुए हैं कि विजुअल मेमोरी एंड ये आपका डिसीजन मेकिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये सब आएंगे इसमें। तो ये सब एक बार आप पढ़ लेना। हालांकि मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको बताऊँगा और इसमें समझाऊँगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हालांकि कुछ जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बताऊँ कुछ, यहाँ पे बस हम बात करेंगे स्विमिंग टेस्ट के लिए। स्विमिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हो 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। कितनी? 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट लिए जाएंगे, ये लिखा हुआ है स्विमिंग के लिए, यानी स्किल टेस्ट के लिए। मतलब जैसे कि 327 पोस्ट है तो 3270 जो कैंडिडेट है वह स्विमिंग के लिए जाएंगे, स्विमिंग करेंगे। यानी ये यहाँ पे दिखा है स्विमिंग टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ लास्कर 1। फायरमैन एंड टोपास के लिए मैंडेटरी है स्विमिंग पोस्ट,
बाकी अदर के लिए नहीं है। श्रीरंगोपलास्कर के लिए स्विमिंग पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग PWBD कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन एंड एक्स अग्निवीर के लिए भी, ठीक है, यहाँ पे ये सब है, ठीक है। स्विमिंग टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का रखा गया है, कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, पास फेल का पता चल जाएगा। 50 मीटर स्विमिंग आपको 2 मिनट 30 सेकंड में करना है, नहीं की तो आप फेल हो, किया आप तो पास हो, ठीक है। विदाउट एनी फ्लोटिंग एड्स, ठीक है, कोई भी फ्लोटिंग एड्स के जरिए आपको 5 मीटर जंप करना है आपको, ठीक है, 5 मीटर जंप भी करना है। प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज आपके मेडिकल वगैरह ये सब होते रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई, यहाँ पे फर्स्ट 21 डेज ओपनिंग डेट 14 से ये ओपनिंग है, यानी ये 14 आपकी मार्च से ओपनिंग हो रही है, 14 मार्च प्लस के 21 यानी कि 4 यहाँ पे 4 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 4 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है गाइज। यहाँ पे डिटेल दी हुई है कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन जाना है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ के साइज एंड ऑल दिए हुए, क्लोजिंग डेट से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। हालांकि मुझे लगता है इसमें कोई फ़ी नहीं है, तो फ़ी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें ज़रूर दिखेगा, लेकिन नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा कोई फ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट एंड जर्नल इंस्ट्रक्शन बाई टू द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटल पीरियड है, अगर ये गलतियाँ हुई आपसे, कुछ फ़ोन पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया, तो डिपार्टमेंट पीरियड के लिए आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब यहाँ पे है, ये सब यहाँ पे कितने साल है वो आप देख लेना। हालांकि ज़रूर नहीं है, कोई बच्चा लेके नहीं जाता ये सब कुछ, ये आपके लिए वैसे बेकार है, बट मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। सो गाइज कुछ भी डिटेल हो तो आप वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइज।